दोस्तों आज का वीडियो बहुत विशेष होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 6 कॉमन हेयर मिथ के बारे में, जिसको जानकर आपको मज़ा आएगा और आप सोचेंगे कि कैसे हमारे मन के अंदर जो बातें थी उससे ये बिल्कुल उलट चीज़ें हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, देर नहीं करते और आप जानिए वो 6 कॉमन मिथ क्या हैं जो हमारे समाज के अंदर प्रचलित हैं बालों को लेकर। दोस्तों सबसे पहला मिथ है हेयर ग्रोज फास्टर आफ्टर कटिंग। जी हाँ, हमारे समाज में प्रचलित है कि बालों को काटने से यानी बालों को छोटा करने से बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। बालों को कैंची से अगर काट दें या बालों को उस तरह से यदि मुंडन करा दें, पूरा का पूरा स्कैल्प निकाल दें तो बाल तेज़ी से ग्रो करते हैं। दोस्तों विज्ञान इस बारे में और ही कुछ कहता है। एक बाल 1 महीने में 1 से 1.25 सेंटीमीटर बढ़ता है, उससे ज़्यादा बालों की ग्रोथ को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो बाल कटवाने से, मुंडन कराने से बालों की ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं आता। ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है। दूसरा मिथ, प्लकिंग ग्रे हेयर काजेज मोर ग्रे हेयर। दोस्तों इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। जब हम किसी सफ़ेद बाल को निकाल देते हैं तो उसके साइड के जो बाल होते हैं उनकी रूट यानी उनकी जड़ अगर ब्लैक है, ये वाली रूट, बाल सफ़ेद है तो उसकी रूट सफ़ेद होगी, बाल अगर ब्लैक है तो उसकी रूट भी ब्लैक होगी। तो यदि इस बाल को हमने निकाल दिया जो वाइट हेयर है, तो बराबर वाला जो ये बाल है जो ब्लैक है ये वाइट नहीं होगा, क्योंकि बाल की रूट अगर वाइट है तो बाल वाइट आएगा, बाल की रूट अगर ब्लैक है तो वो ब्लैक आएगा। तो सफ़ेद बालों को अगर प्लक करके निकाल दिया जाए तो उसके साइड वाले बाल अगर ब्लैक हैं, काले हैं, तो वो काले ही रहेंगे, वो सफ़ेद नहीं होंगे। तीसरा मिथ है हेयर ऑयल इज़ ऑलवेज गुड फॉर हेयर हेल्थ। दोस्तों इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमेशा बालों के लिए तेल अच्छा नहीं होता। जिन लोगों की ऑयली ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, ये वाली ऑयली ग्लैंड्स जो स्किन के नीचे होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, ये बालों के लिए तेल बनाने के लिए जिम्मेदार है। स्किन के नीचे ये ग्लैंड्स अगर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, ज़्यादा तेल बना दें, तो वो तेल यहाँ पे स्किन पे इस जगह स्कैल्प पे यहाँ पे आ जाता है और फ्लेक्स बना देता है, ऑयली डैंड्रफ पैदा कर देता है, जो बालों की हेल्थ के लिए ख़राब है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाती है, बाल पतले हो जाते हैं, बालों के अंदर रेडनेस आ जाती है, ईचिंग होती है और कई बार फुंसी भी हो जाती है। तो इसलिए तेल उन लोगों को लगाना चाहिए जिनकी स्किन ड्राई है या मिक्स है। चौथा मिथ है हेयर ग्रोज फास्टर आफ्टर शेविंग। दोस्तों आमतौर पे ये कहा जाता है कि यदि हम शेव कर लेते हैं, यदि हम दाढ़ी बना लेते हैं तो बाल तेज़ी से ग्रो करते हैं और वो मोटे भी आते हैं। इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई साइंस नहीं है। दोस्तों जब बाल को शेव किया जाता है तो बाल वैसा ही आता है जैसा वो था। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है। जब आप शेविंग करते हैं, मान लो ये आपकी स्किन है और यहाँ से बाल आप काट देते हैं, तो आप देखिए यहाँ से बाल मोटा है और ऊपर वाली जो टिप है ये पतली है। तो जब आपने शेव कर दिया तो आपकी जो बाल है जो नीचे से दिख रहा है वो मोटा है, और जब वो बाल आएगा तो थोड़ा सा आपको थिक नज़र आएगा, जबकि जो बाल आपने काटा है वो ऊपर से पतला है। तो इसलिए एक धारणा बन जाती है कि शेविंग के बाद बाल मोटा आता है, लेकिन इसका विज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है, इसके पीछे कोई आधार वैज्ञानिक नहीं है। पांचवी मिथ है ब्रशिंग 100 टाइम्स ए डे मेक्स हेयर थिक। दोस्तों बालों को कितनी बार भी कंघी की जाए, बालों को कितनी बार भी कॉम्ब किया जाए, उससे बालों की ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम धारणा ये है कि एक दिन में यदि 100 बालों को कंघी कर दी जाए, 100 बालों को सवार दिया जाए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो बाल मोटे आते हैं, बालों की डेंसिटी अच्छी बनती है, बालों की थिकनेस अच्छी बनती है और बाल लंबे भी जल्दी होते हैं, बाल झड़ते भी नहीं हैं। दोस्तों ये बहुत लंबे समय से प्रचलित मिसकंसेप्शन है, मिथ है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। छठी और अंतिम मोस्ट कॉमन मिथ है कि छोटे बाल कम झड़ते हैं बनिस्बत बड़े बालों से। दोस्तों फ़र्क पता क्या होता है कि जो छोटे बाल होते हैं वो हमें झड़ते हुए नज़र नहीं आते। मान लो किसी व्यक्ति के बाल है ही नहीं, हमने काट दिए, तो ये बाल जब गिरेगा, ये बाल जिसकी जो मोटाई है, वो जिसकी जो लेंथ है वो बहुत कम है, आधा सेंटीमीटर भी नहीं है, अगर मुंडन करा दिया तो वो बिल्कुल मिलीमीटर में है, तो वो बाल झड़ता हुआ नज़र नहीं आता। चाहे वो कपड़े पे गिरे, चाहे वो बिस्तर पे गिरे, चाहे वो वॉशरूम में गिरे, कहीं पे आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर बाल लंबा है, मान लो ये इतना लंबा बाल है, 5-5 सेंटीमीटर का बाल है, या किसी फीमेल का इतना लंबा बाल है, 1 फीट के लंबा, 12 इंच के करीब लंबा बाल है, 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, लेंथ है, तो फिर ये कैसे
क्योंकि ये बाल इतना लंबा है तो आपको हर जगह नज़र आएगा, चाहे वो बिस्तर में पड़ा हुआ हो, चाहे वॉश बेसिन में पड़ा हो, चाहे वो बाथरूम में पड़ा हो, चाहे वो कपड़ों पे लगा हो, तो ये दिख जाएगा, छोटा बाल दिखेगा नहीं। इतना ही फ़र्क है। छोटे बाल भी उतना ही झड़ते हैं जितने के बड़े बाल झड़ते हैं, इस बात में कोई वैज्ञानिक सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों ये थी 6 मोस्ट कॉमन मिथ जो हमारे समाज में प्रचलित हैं बालों के बारे में। मेरे को लगता है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका कारण ये है कि जो बातें हमने आज की हैं वो पता होना आपको ज़रूरी है, नहीं तो आप इस मिसकंसेप्शन में फंस जाते हैं, इन मिथ को ही आधार मान लेते हैं और आपके अंदर वो चीज़ें कभी निकल नहीं पाती। तो यदि आपको लगता है ये वीडियो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनके मन की भी गलत धारणाएं निकलनी चाहिए, तो इसे अभी शेयर कर दें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबा दें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।